प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास का सेट 5 इसके क्वेश्चन को देखेंगे, जिसका कोड 324 FB है। इससे पहले हम 4 सेट 2024 के लगा चुके हैं। हमने 2023 के, 22 के, 21 के भी सेट लगा रखे हैं। 20 तक के हमने सारे सेट लगा रखे हैं अनसोल्ड के, है ना। उनकी जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उनको वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपने नहीं किए होंगे, ठीक है। और अब देखते हैं हम 324 FB के क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये क्या कहता है आपका, ये कह रहा है कि फलन f सच दैट r से r में f(x इक्वल्स टू 5x) है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है। ये फलन है आपके पास और सही उत्तर का चयन आपको करना है। आपको देखना है कि एक एक ही है या अच्छादक है। ऑप्शन में अच्छादक बहुएकी है और एक एक ही नहीं है। देखिए ये दोनों ऑप्शन तो एक ही हैं, एक एक ही नहीं होगा इसका मतलब बहुएकी ही होगा, है ना। तो ये दोनों तो एक ही ऑप्शन है। अब एक अच्छादक एक अच्छादक नहीं है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, देखते हैं। एफ आर से आर में मैपिंग है और एफ एक्स आपके पास क्या है, एफ एक्स आपके पास 5x है, ठीक है ना। अब देखिए अच्छादक, अगर मैं एक एक की बात करूं तो एक एक ही तो है ना। एक एक ही क्यों है ये, अगर मैं एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लेकर के चलूँ, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लेकर के चलूँ तो 5x1 बराबर 5x2 आ जाएगा, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट होकर के x बराबर x2 आ जाएगा। तो एक एक ही तो है, लेकिन एक एक ही का ऑप्शन है ही नहीं इसमें, है ना। अब अच्छादक के लिए चेक करते हैं। देखिए अच्छादक में क्या होता है, इसको y मान करके चलो, फंक्शन को, है ना, y बराबर एफ एक्स मान करके चलो, तो ये आ जाएगा y बराबर 5x और यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू y अपॉन के 5, ठीक है। अब यहाँ आपको इस वाले r में से कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ और जो रख करके x की जो वैल्यू आएगी वो इसमें ना मिले तो ये अच्छादक नहीं होगा, अदरवाइज ये अच्छादक होगा। तो यहाँ y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। आप r में से कोई भी वैल्यू यहाँ रखोगे, उसको 5 से डिवाइड करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसमें सारी मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ हम कहेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू r, यानी इस वाले r में से अगर मैं कोई भी y उठाता हूँ तो उसके लिए जो भी मुझे x मिलेगा वो इस r में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये अच्छादक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन कहता है कि अवकल समीकरण इतने की कोटि क्या होगी। तो सबसे ज़्यादा अवकलज जो हुआ है आप वो देख लीजिए। तो ये 2 बार हुआ है, ये 1 बार हुआ है, ये 3 बार हुआ है ना। तो बस ये इसकी कोटि 3 हो जाएगी। अगर घात पूछता तो इसी अवकलज की हम घात देखते तो वही अवकल समीकरण की घात हो जाती, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा बार जो अवकलज किया हुआ होगा, यानी इसमें 3 बार किया हुआ है, तो इस अवकल समीकरण की कोटि 3 ही हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए गया क्वेश्चन पर चलते हैं। गया क्वेश्चन ये कह रहा है कि समाकलन इसका मान क्या होगा। देखिए आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान है। 1/√3 आया और यहाँ पे √3 आया, ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, है ना। इसका मान पूछ रहा है ये। अब देखिए आप इंटीग्रेशन करोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो वो क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा। अब tan इनवर्स x में आपको लिमिट रखनी है, बस ये 1/√3 लोअर लिमिट है और अपर लिमिट √3 है, ठीक है। अब ये √3 जब मैं इसमें रखूंगा अपर लिमिट, तो आएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1/√3, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, tan√3, tan में √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 3 की, है ना, यानी tan 60 की होती है ना। तो हम इसको रख देंगे पाई बाई 3 और ये किसकी होती है, ये होती है पाई बाई 6 की। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा पाई बाई 6, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे भी 1 हो गया, के डॉट के भी 1 हो गया, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। तो आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि ये तो आपकी एक थ्योरम है ना। आगे क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव कोटि n के हैं, यानी इनकी कोटि दोनों की n है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से एक थ्योरम आपकी ये कहती है कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। एक थ्योरम है आपकी, इस थ्योरम को आप प्रूफ भी कर लेना इसका, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। सारणिक चैप्टर में आपको ये मिलेगी, तो इसका प्रूफ भी आप कर लेना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, तो आपका यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे के पर। देखिए दूसरा क्या कहता है कि सभी खंडों को हल कीजिए। यदि ए आपका ये है, बी ये है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए अगर आपके पास कोई 2 सेट वो दे दे 1 2 3 और दूसरा सेट उसने दे दिया 4 5, ठीक है, तो आपको इनके एलिमेंट गिनने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन्हें कितने हैं, 3 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, 2 हैं, ठीक है ना। 1 2 3 है और इसमें 1 2 2 हैं, ठीक है। अब आपको फलनों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल फलनों की संख्या जो होगी, फलनों की संख्या, कुल फलनों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की पावर 3 इंटू 2 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 6 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 64 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ख क्वेश्चन क्या कहता है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दोनों पर पटाने की प्रायिकता, अब देखिए, अब अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूँ तो पहले सिक्के पर पटाने की क्या प्रायिकता होगी, पहले सिक्के पर पट आना, पहले सिक्के पर पट आना, इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता होगी हमारी 1/2। ठीक है ना, क्योंकि एक सिक्के पर चित आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है और पटाने की भी 1/2 होती है। ठीक है, क्यों होती है 1/2, ये तो आपको पता ही होगा। 2 तो उसमें टोटल आउटकम्स होते हैं और 1 उसमें एक फेवरेबल आउटकम है, मतलब पट आना एक फेवरेबल है, अपना पट आना है ना, और एक ही चित है उसमें एक पट है, तो हमारे फेवर में एक है तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से अब दूसरे सिक्के पर अगर मैं निकालूं, दूसरे सिक्के पर पटाने की प्रायिकता यही सेम लिख देना इसमें, वो भी 1/2 ही होगी, लेकिन हमें तो ये दोनों सिक्कों की प्रायिकता एक साथ निकालनी है ना, दोनों पर पट आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का गुणन नियम ये कहता है, यहाँ पे लिखो प्रायिकता के गुणन नियम से, प्रायिकता के गुणन नियम से वो ये कहता है कि जब आपको कई सारी प्रायिकता आपके पास हो गई हों और पूरा प्रोसेस नहीं हुआ अभी, है ना, प्रोसेस पूरा कब होगा, इसने दोनों पर पटाने की प्रायिकता पूछी थी, तो दोनों को शुरू से लेकर के आखिर तक के प्रोसेस आपको पूरा करना है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आप उठा करके, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, दोनों सिक्कों पर पटाना। यहाँ पे लिखो पी ऑफ दोनों सिक्कों पर पट आना, इसकी प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गया क्वेश्चन पर। देखिए गया क्वेश्चन क्या कहता है, दो सदिश दे रखे हैं, इसने परस्पर लंबवत हैं, तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, जब भी दो सदिश वो दे दे और परस्पर लंबवत दे दे, तो इसका मतलब है, अगर ये मान लीजिए, माना आपके पास ये वाला ए वेक्टर है, ए वेक्टर यानी 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, और ये वाला बी वेक्टर है जो दूसरा उसने दिया है, i कैप माइनस 4j कैप और प्लस लैम्डा k कैप। तो जब दो वेक्टर आपस में लंबवत हों तो इसका मतलब है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है वेक्टर ए तथा बी परस्पर लंबवत हैं, तब क्या होगा, ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिख दो आप यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट फिर i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब इसकी प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i की i में करेंगे तो 1 आएगा, i की j में करेंगे तो भी 0, i की k में करेंगे तो भी 0, यानी जब सेम होंगे तब 1 आएगा, तब जब अलग अलग होंगे, जैसे j की i में करूँगा तो भी 0 आएगा, j की k में करूँगा तो भी 0 आएगा, j की j में करूँगा तो 1 आएगा। तो बस आप क्या करिए, i की i में करिए और 1 ले आइए, तो 3 की इसके मल्टीपल की इसके मल्टीपल में होगी 3 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 1 फिर प्लस लगाओ, फिर इसके मल्टीपल की इसके मल्टीपल के साथ करो 2 इंटू माइनस 4, फिर प्लस लगाओ तीसरे मल्टीपल की तीसरे के साथ करो 1 इंटू लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको लैम्डा की वैल्यू, देखिए ये आया 3 और ये आया माइनस 4 दूनी 8 और ये आया प्लस के लैम्डा इक्वल्स टू 0, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 5, उधर जाके प्लस के 5, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई 5। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह क्वेश्चन, इसने दिया है पी ऑफ ए दिया है 3/13, इसने दिया है पी ऑफ बी, ये दिया है 5/13, और इसने दिया है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया है 2/13। अब पूछ रहा है पी ऑफ बी ओवर ए, है ना। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं पी ऑफ बी ओवर ए क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए, ये होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी ले लो या बी इंटरसेक्शन ए ले लो, एक ही बात है। तो इसका मतलब जो ये पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए है यही हमारे पास है पहले से ही, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 2/13 ओवर पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3/13, तो ये भी रख देंगे 3/13, 13 से 13 कैंसिल आउट होकर के कितना बचेगा 2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। y बराबर इसने दिया है log 10x, है ना, log बेस ई 10x, तो हमें क्या निकालना है, dy/dx फाइंड करना है।
तो हम यहाँ लिखेंगे dw/r2x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy/dx। और log, अगर मैं इसको x मान करके चलूँ तो ये log x का होता है 1/x, है ना, 1/x। और फिर इस x का दोबारा करेंगे तो tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन tan x। आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो और इसको आगे थोड़ा सा साइन और कोस में भी तोड़ करके छोड़ सकते हो, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना बहुत है, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन पर देखिए, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन ये x बराबर 1 पर सतत है। अब फंक्शन क्या दिया है उसने, f ऑफ x बराबर मॉड x माइनस 1, है ना। अब ये जो मॉड x माइनस 1 है इसको आप दो हिस्सों में तोड़ लीजिए। मॉड x, जिस तरीके से मॉड x होता है ना, मॉड x क्या करता है, वो पॉजिटिव वैल्यू देगा कब, जब उस मॉड की वैल्यू यानी उस x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और वो निगेटिव वैल्यू देगा जब उसकी वैल्यू कितने से, 0 से छोटी हो, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से क्या आएगी, 1 इधर चला जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इस फलन का जो वैल्यू होगी वो x माइनस 1 होगी पॉजिटिव में, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इस फलन की वैल्यू जो होगी, जो ये फलन होगा, फलन ये होगा माइनस में x माइनस 1 निगेटिव, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए x बराबर 1 पर हम इसको चेक करते हैं। अब सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, क्योंकि 1 पे निकाल रहे हैं, और f ऑफ x। आप h वाले तरीके से भी कर सकते हैं, बगैर h वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब देखिए हम 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी 1 के लेफ्ट साइड से आ रहे हैं 1 की तरफ, तो x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। जहाँ पे हम हैं फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड, देखिए मान लीजिए हमारा 1 यहाँ पर है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं, यानी बहुत हल्का सा लेफ्ट में। तो इसका मतलब हम इधर से ही तो आ रहे हैं ना, इसके पास बहुत हल्का से लेफ्ट में देख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू ये छोटी होगी 1 से, इधर 1 से बड़ी होती है। तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी x की वैल्यू, तो फलन कौन सा होगा हमारा, ये होगा माइनस x माइनस 1। तो f ऑफ x की वैल्यू हमने रख दी माइनस x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे लिमिट पुट कर दो तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1, ये बनेगा 0, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट कहता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी 1 के राइट साइड में अब हम चले गए यहाँ पर, अब हम इसको इधर से अप्रोच कर रहे हैं 1 को, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, अब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो फंक्शन हमारा कौन सा होगा, x माइनस 1। तो यहाँ पर x माइनस 1 रख देंगे, ठीक है ना। 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई। अब हमें ये देखना है कि क्या ये सतत है या नहीं है, तो उसके लिए हमें फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए होगी उसी पॉइंट पर, तो यानी 1 पर हम वैल्यू देखेंगे। तो x बराबर 1 पर फंक्शन कौन सा है, ये वाला या ये वाला, x बराबर 1 पर ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें 1 रखना है x की जगह। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, ये भी आ जाएगा 0। तो तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर हैं सब। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अतः फलन x बराबर 1 पर सतत हो गया, ठीक है ना, सतत है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं ख क्वेश्चन पर। ख क्वेश्चन क्या कहता है कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3 इस तरीके का है, इसका मान निकालना है। तो देखिए अभी tan इनवर्स रूट 3 को tan इनवर्स रूट 3 ही रहने दीजिए, माइनस कोट इनवर्स माइनस थीटा जब होता है तो हम उसको लिख लेते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। रीजन आपको पता ही होगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। ये एक इसका फॉर्मूला होता है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट 3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट 3, tan में किसकी वैल्यू होती है 60 की, यानी पाई/3, tan पाई/3 माइनस पाई प्लस कॉट में रूट 3 कितने की वैल्यू होती है, कॉट में पाई/6 की वैल्यू होगी, यानी कॉट पाई/6 की, ठीक है ना, कॉट पाई/6 की। तो 10 से 10 कैंसिल आउट होकर के यहाँ बचेगा पाई/3 माइनस पाई और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा पाई/6। तो ये कितना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के, तो आएगा 2 पाई और यहाँ आएगा 6 पाई और यहाँ आएगा पाई और अपॉन में आ जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा माइनस के पाई/2 हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा आपका आंसर। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है,
ये कह रहा है कि यदि ए बी सी मात्रक सदिश हैं और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। गया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। इसको हम आपको, वैसे तो ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत दफ़ा आया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको करा देता हूँ, जल्दी जल्दी करा देता हूँ, ठीक है ना। अब हम क्या लेकर के चलेंगे इस क्वेश्चन में, आपको ये लेकर के चलना है ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेकर के चलना है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो वो क्या आएगा जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो देखिए जब ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट इसके परिमाण का स्क्वायर। फिर इसी तरह जब ए की हम बी में करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा। ठीक है, फिर ए की सी में करेंगे तो आएगा ए डॉट सी, ए डॉट सी। फिर ऐसे ही बी की करेंगे सब में, प्लस ये आ जाएगा बी ए प्लस बी बी प्लस बी सी। बी बी का तो ये सॉरी इसका, चलो बी अभी बी बी लिखते हैं इसको, प्लस अब सी का करते हैं, ये हो जाएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस, और जब सी डॉट सी होगा तो उसको हम लिख सकते हैं सी के परिमाण का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं बी के परिमाण का स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो मेरे पास जीरो है, जीरो है ना, तो मैं इधर तो जीरो रख दूं तो ये इधर का तो जीरो हो जाएगा सारा, चलो ये जीरो हो गया। अब ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस ये बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस ये सी के परिमाण का स्क्वायर, ये वाला, ये सारे इकट्ठे लिख लिए। अब ये ए बी है और ये भी बी ए है, तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, ए बी, आप बी ए को भी ए बी लिख सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ इनको जोड़ देता हूँ, ये हो जाएगा 2ab। ठीक है, प्लस अब देखिए बी सी है यहाँ पर और यहाँ पर सी बी है, तो इसको मैं बी सी लिख सकता हूँ, सी डॉट बी डॉट सी सेम ही होते हैं, तो बी सी और बी सी ये भी 2bc हो गए, 2 कॉमन है तो यहाँ पर मैं बी सी लिख देता हूँ। इसी तरीके से सी डॉट ए है, ए डॉट सी है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, देखिए इसमें सी डॉट ए दे रखा है तो हम सी डॉट ए ही लिख देंगे, दोनों को, दो हो जाएंगे ना अपने पास, तो दो बाहर कॉमन है ही। अब देखिए उसने ये कहा था कि ए बी सी जो है वो मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश मतलब जो ए का परिमाण है, ए का परिमाण वो 1 है, इसी तरीके से बी का परिमाण भी 1 है, इसी तरीके से सी का परिमाण भी 1 है। ये आप शुरू में लिख देना, दिया है गिवन है, ठीक है ना, वैसे पीछे भी आया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू ये पूरा जो का तू आएगा, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। ठीक है ना, अब देखिए आगे, अब ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 इधर आगे माइनस हो गया, -3, और ये 2 आ जाएगा अपोन में इसके, तो ये आ गया आपका ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों, इसका मान -3/2 आ जाएगा। अब किसी किसी पेपर में उसने क्या कहा है, ये मात्रक सदिश नहीं दिया, उसने खाली दे दिया ए बी सी सदिश हैं, तो वो भी हमने पीछे किसी पेपर में आया हुआ है, वो भी मैंने कराया हुआ है, उसका आंसर कुछ अलग आएगा, ठीक है ना, आप उसके हिसाब से भी देख लेना। वैसे तो अक्सर ऐसा होता है मिसप्रिंट हो जाता है, आप अगर आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन में हल्का सा मिसप्रिंट है तो आप इसको इंग्लिश वर्जन में देखना। इंग्लिश वर्जन में आपको बिल्कुल सही क्वेश्चन मिलेगा, जैसा इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन होगा आपको फिर वही लेकर के सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब log x का समाकलन आपके पास डायरेक्ट होता नहीं ना, फॉर्मूला होता, ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे, इसके इंटू में 1 मान करके चलेंगे। हम क्या करेंगे, log x के मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 मान लेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, खंड से समाकलन यानी बाई पार्ट्स रूल लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा log x, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx, फिर माइनस लगाएंगे, होल इंटीग्रेशन लगाएंगे, पहले का डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x, और मल्टीप्लाई में दूसरे का इंटीग्रेशन होगा 1 dx, और ये पूरे का इंटीग्रेशन है और प्लस में आ जाएगा c, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका ये log x, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ये log x का 1/x हो गया और 1 का x हो गया मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, और पूरे का इसका dx हो गया और प्लस c। अब ये x से x कट गया, यहाँ पे 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन फिर से x हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ x log x और -1 का हो जाएगा x प्लस c। बस यहाँ से x कॉमन ले लो, बाकी आपका आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ के ये कह रहा है कि यदि x बराबर a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा हो और y बराबर a इंटू 1 माइनस कोस थीटा हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। तो अब देखिए dy बाई
dx ज्ञात करने के लिए आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले, एक x में इक्वेशन हो, एक y में इक्वेशन हो और एक तीसरा वेरिएबल भी हो इसमें, जैसे थीटा दे रखा है ना, दो वेरिएबल तो x y हो गए और तीसरा वेरिएबल भी दे रखा है उसने थीटा, तो इनको कैसे करना है, तो तीसरे वेरिएबल की रिस्पेक्ट में इनका डिफ्रेंशिएशन कर दो आप, dw/2 थीटा, ठीक है, इसका भी और इसका भी, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, ए तो कांस्टेंट है, थीटा का हो जाएगा 1, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। अब ये तो बन गई आपकी पहली इक्वेशन। दूसरा ये वाला, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए इंटू 1 का 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स बनाना है, तो सेकंड अपॉन फर्स्ट कर दो, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दो, है ना, इक्वेशन 2 डिवाइड्स बाई इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए डी वाई अपॉन डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अपॉन राइट हैंड साइड, तो यहाँ आएगा ए इंटू साइन थीटा, 0 प्लस साइन थीटा होगा, और अपॉन में आएगा ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब साइन थीटा को थीटा बाई 2 के फॉर्मूले में ओपन कर लो, तो मैं इसको करूँगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, ओवर 1 प्लस कोस थीटा को मैं क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस इसको भी मैं फॉर्मूले में लिख दूंगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले ओपन कर लो, कोस 2 थीटा का जो होता है और साइन 2 थीटा का जो होता है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर एक कोस थीटा बाई 2 से एक कोस थीटा बाई 2 चला गया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 कितना बचा, ये बचा आपका tan थीटा बाई 2, और यही आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ख क्वेश्चन पर, ख क्वेश्चन कहता है कि x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन जहां फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा हो, आप उसको सबसे पहले y मानेंगे, ठीक है ना, माना y बराबर x रेज टू द पावर x। अब आपको दोनों तरफ लॉग लेना है, पावर में से फंक्शन नीचे लाना है, प्रोडक्ट में, क्योंकि प्रोडक्ट वाला रूल अपने पास है लेकिन पावर वाले को नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो ये लॉग y हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग x रेज टू द पावर x। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y जू का तू, और ये x आगे आ जाएगा, है ना, ये x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log x, क्योंकि रूल आपके पास क्या कहता है कि अगर log m की पावर n हो तो आप उसको n log m लिख सकते हैं, ठीक है ना, जानते होंगे ये रूल तो आप। अब देखिए, अब इसका dw/2x कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का हो जाएगा 1/y, लेकिन y हम कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट में, तो y का दोबारा होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का करेंगे 1/x आ गया, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का करेंगे तो 1 आ गया। अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और ये 1/y जो है y इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस लॉग x, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी x इंटू वाई की वैल्यू क्या है, x की पावर x, तो ये वापस रख दो और ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग x, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गया क्वेश्चन, ये कहता है कि -π/2 से π/2 में साइन स्क्वायर x है। बच्चों जब भी साइन स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको करना पड़े, तो कोस टू एक्स के फॉर्मूले से आपको इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कोस टू एक्स का फॉर्मूला है, वहां पर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करो। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 - cos 2x डिवाइड बाई 2, है ना, ये आएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख करके तब इंटीग्रेशन होगा, डायरेक्ट इसका आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -π/2 से π/2, तो इसकी लिमिट आ जाएगी, और ये आ जाएगा 1 - cos 2x डिवाइड बाई 2। अब ये 2 तो चला गया बाहर, 1/2 कॉन्स्टेंट है। अब इन दोनों का कर देंगे हम, 1 का हो जाएगा x माइनस cos 2x का हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2, है ना, इसका इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट इसकी -π/2 से π/2 ही रहेगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, बस एक बार अपर लिमिट रख देंगे, फिर माइनस एक बार लोअर लिमिट रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2। अब देखिए अपर लिमिट रखी हमने पहले, ये आ गया π/2 माइनस, यहाँ पे साइन π/2 रखूंगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन पाई बचेगा, यानी ये हो जाएगा साइन पाई और डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। ये तो हो गई अपर लिमिट। अब माइनस लगाओ, लोअर लिमिट पुट करो, ये -π/2 हो जाएगा, और माइनस जब मैं इसमें लिमिट पुट करूँगा तो ये हो जाएगा साइन -π/2, है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/2, और ये आपका जो बचेगा π/2, और साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ये तो 0 हो गया, चलो ये तो ख़त्म हो गया, -0। अब माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस π/2, और फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन का, ये भी 0 हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू, तो ये भी सारा 0 हो गया, बस ये बात ख़त्म इसकी, ये 0 हो गया।
पाई बाई टू पाई बन गया 1/2 और मल्टीप्लाई में पाई, हाफ और हाफ जुड़ करके पूरा बन जाता है ना, तो ये पाई बन गया। तो ये ओवरऑल आपका पाई/2 आ गया आंसर। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गह क्वेश्चन, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए फलन f(x) बराबर मोड x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, यानी ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हमें ये दिखाना है x इक्वल्स टू 0 पर, है ना। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं और ये दो तरीके से आपके पेपर में आया हुआ भी है। ठीक है ना, यहाँ पर एक तरीके से आपके पेपर में ऐसे भी आया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू मोड x बराबर 0 पर सतत है पर अवकलनीय नहीं है, इस तरीके से भी आया हुआ है। और ये ऐसे भी दे रखा है इसने, ठीक है ना, अवकलनीय नहीं है। तो आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए हमें इसका अवकलन नहीं है ये दिखाना है, तो अब देखते हैं हम किस तरीके से होगा। ठीक है ना, सबसे पहले हमें इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा आपका f ऑफ 0 माइनस h माइनस, पहली बात आप इसको थोड़ा सा तोड़ करके लिख लीजिए, है ना। ये पॉजिटिव होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ये निगेटिव होगा जब x की वैल्यू लेस देन टू 0 होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे आएगा माइनस के f ऑफ 0 और अपॉन में हो जाएगा आपका माइनस में h। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस में h। तो यहाँ से क्या होगा देखिए, अब 0 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है। यहाँ से आप पता लगाओ, 0 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब 0 से छोटी है। अब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन आपके पास ये बन जाता है माइनस एक्स, है ना, f ऑफ x बराबर माइनस एक्स। तो आप ये 0 माइनस एच इसमें रखोगे तो यहाँ पे भी रखोगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा आपका माइनस 0 माइनस एच, है ना, x की जगह हमने 0 माइनस एच रख दिया, माइनस f0 का मतलब आप 0 इसमें रखोगे, x बराबर 0 पर फंक्शन ये वाला है, तो आप इसमें रखोगे तो ये 0 ही बनेगा और अपॉन में आ जाएगा माइनस एच। अब देखिए ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस एच अपॉन माइनस एच आएगा, तो एच से एच कट करके -1 बच जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पर। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव में ये प्लस आता है और अपॉन में नीचे वाला भी पॉजिटिव आता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर जब 0 में कुछ जुड़ रहा है इसका मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और x की वैल्यू 0 से बड़ी है इसका मतलब आपका फलन कौन सा होगा, f ऑफ x बराबर x होगा। तो आप इसकी ये 0 प्लस एच जो है जब इसमें रखोगे तो यहाँ पे रखोगे 0 प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस एच और माइनस में आगे 0 ही आएगा और अपॉन में आ जाएगा h से पूरा h कट जाएगा। ठीक है ना, 0 तो हट ही गई यहाँ से, h से पूरा h कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 में लिमिट पुट करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, तो LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, तो ये क्या हो जाएगा, अतः फलन fx x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन, 5वें का क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए दो सदिश a और b के लिए सदैव a डॉट बी लेस देन इक्वल टू मोड a मोड b होता है। अब देखिए हमें ये प्रूफ करना है, हम जानते हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिए टू प्रूफ, यह सिद्ध करना है ये, है ना, हम जानते हैं, हम तो यहाँ से चलेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि a डॉट b जो होता है, मैं मोड नहीं लगा रहा हूँ, a डॉट b इक्वल्स टू मोड a मोड b, परिमाण है ये, a का परिमाण है ना, b का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कोस थीटा, ये होता है ना। अब मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये a डॉट b का मोड चाहिए, तो मैं दोनों तरफ का मोड ले लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मोड लिया तो ये तो हो गया a डॉट b, इधर का भी मोड ले लिया पूरे का। अब ये तो पहले से पॉजिटिव वैल्यू है, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है मोड बी, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो मोड लगा करके। अब कोस थीटा नहीं पता हमें निगेटिव है पॉजिटिव है, तो हम इस पे मोड ले लेते हैं, ये आ जाएगा कोस थीटा का मोड। ठीक है, अब देखिए आप ये देखिए कि ये दो वैल्यू हैं, इनको इसके अपॉन में भेजता हूं मैं, ये आ जाएगा a डॉट बी और ओवर में मोड a मोड b और बराबर में मिला कोस थीटा का मोड। अब देखिए कोस थीटा का मोड का मतलब ये है कि कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। अच्छा, हम ये जानते हैं कि कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के आपको 1 के बीच में मिलेगी।
लेकिन अगर मैं मोड कोस थीटा कर दूं तो ये 0 से लेकर के 1 के बीच में मिलेगी, है ना। मोड कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, सारी माइनस वाली पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएंगी, तो अब आपको 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी और 1 से छोटी मिलेगी। 1 से बड़ी तो मिलेगी ही नहीं, तो हम ये वाली इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं कि मोड कोस थीटा का मोड जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है ना। जो ये चीज है ये लेस देन इक्वल टू 1 है। अब जब ये लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये भी इससे 1 से छोटा होगा, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, ए का मोड, ए डॉट बी का मोड अपॉन ए का परिमाण और बी का परिमाण, ये भी 1 से छोटा होगा। इसकी मल्टीप्लाई वापस 1 में कर दो तो ये हो जाएगा ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण। देखना यही हमें प्रूफ करना था ना, ये आपका प्रूफ हो गया, समझ गए ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ख क्वेश्चन बच्चों, ख क्वेश्चन हम आपको 2023 में आया हुआ है ये, और काफ़ी दफ़ा आया हुआ है बल्कि, है ना। जबकि ये एक्सरसाइज आपकी सिलेबस से हट चुकी है, लेकिन ये फिर भी आ रहा है। 2023 में भी आया है, 24 में भी आया है, तो हो सकता है ये 25 में भी आया है। इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मैंने 324 AX कोड में आपको अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। 5वें का क्या है वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गै क्वेश्चन भी ये हमने अभी कराया है, 2024 में ही आया है ये किसी पेपर में। ये आपका आया है, देखना, ये आपका 324 EX में आया है ना। EX में 8वें का क्या है, आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा। अब चलते हैं घ क्वेश्चन की तरफ। देखिए घ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कोस एक्स की पावर y है और कोस y की पावर x है। फंक्शन की पावर फंक्शन है ना, दो वेरिएबल हैं, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसको हमेशा लॉग से करना है हमें डिफरेंशिएशन। तो ये कोस एक्स बराबर y दे रखा है और कोस y बराबर x दे रखा है, की पावर x दे रखा है। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो जब यहाँ पे लॉग लेंगे ये हो जाएगा cos x रेज टू द पावर y, और यहाँ पे हो जाएगा log cos y रेज टू द पावर x। तो इसका y आगे आ जाएगा, y मल्टीप्लाई बाई log cos x, और इक्वल्स टू इसका x आगे आ जाएगा log cos y, ठीक है ना। अब इसका हम dw/2x कर देते हैं, dw/2x, क्योंकि हमें dy/dx निकालना है। तो दो फंक्शन है, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का करेंगे लॉग, इसको आप x मान करके चलो, log x का होगा 1/x यानी cos x। अब cos x का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के sin x, ठीक है ना। ये हो गया, तो पहला जू का तू दूसरे का कर दिया, प्लस अब दूसरा जू का तू लिखो log cos x, पहले का कर दो, y का हो जाएगा dy/dx, ठीक है ना। आगे चलते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज x, दूसरे का करेंगे log cos y का क्या होगा, cos y का 1/cos y होगा log का, और cos y का दोबारा करेंगे तो माइनस के sin y हो जाएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड एज इट इज log cos y एज इट इज रखो और x का कर दो 1, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने जो y वाली टर्म का करा था, इसमें dy/dx भी आएगा बच्चों, ठीक है ना। dy/dx इसकी मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है। अब देखिए dy/dx की टर्म जो है इकट्ठी कर लेते हैं एक जगह, एक तो ये है, इधर आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, और एक यहाँ पे ये पहले से, और जो बगैर dy/dx की उनको मैं इधर भेज दूंगा। फिलहाल मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, माइनस y, ये हो गया y tan x, और प्लस में ये हो गया log cos x, और मल्टीप्लाई में dy/dx, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन वाई अपॉन कोस वाई, ये हो गया tan y, और इंटू में dy/dx, और प्लस में ये हो गया आपका log cos y, ठीक है। अब इस टर्म को इधर ले आओ, इस टर्म को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगी आपकी x tan y और इंटू में dy/dx, और प्लस में log cos y, log cos x, और मल्टीप्लाई में इसके भी dy/dx, और इक्वल्स टू यहाँ पे कौन सी टर्म है, ये उधर चलेगी, ये बची y tan x, और प्लस में log cos y, ठीक है ना। ये आ गई आपकी टर्म। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर दोनों में से dy/dx कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बनी, ये बनी x tan y प्लस log cos x, और मल्टीप्लाई में आ गया dy/dx, और इक्वल्स टू y tan x और प्लस log cos y। अब ये पूरी टर्म इसके डिवाइड में पहुंचा दो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये cos x है, यहाँ से dy/dx इक्वल्स टू आपका आ जाएगा y tan x प्लस log cos y डिवाइड बाई ये वाली टर्म पूरी x tan y प्लस log cos x, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर, क्योंकि हमें चाहिए था dy/dx, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम ये आपको पहले ही करा चुके हैं ना, काफ़ी पेपर में आ गया है ये, दोबारा कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी करा रखा है आपको, तो आप इसको वहीं से कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ ये है कहाँ, 324 EZ में कराया है मैंने ये हाल फिलहाल में,
5वें का गया क्वेश्चन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 2024 का कोड है ये, ठीक है ना, 2024 का। तो 2024 वाली प्लेलिस्ट में आप इसको देख लीजिएगा 324 EZ में जाकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ये जो 6th का क्या पार्ट है ये भी आया हुआ है कहीं पर, ठीक है ना। देखो ये मैंने करा रखा है, तो इसको आप 324 AY में से कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सबकी मिल जाएगी, ठीक है ना। दोबारा दोबारा आपको ये इसलिए नहीं कराए जा रहे क्योंकि मैं जो पहले था वही कराऊंगा दोबारा भी, और टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको देखना है, आप उसको लिंक में जा करके, डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आप इसको वहाँ से देख लीजिएगा बच्चों। बस नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है हम उसको दूसरी वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। वो भी जल्दी ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। पेपर आपके नज़दीक हैं, प्री बोर्ड आने वाले हैं, ठीक है ना। कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको अगर कोई डाउट है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लीजिए, या ईमेल मेरी डिस्क्रिप्शन में है, आप उस ईमेल पर मेल कर दीजिए, वहाँ पर पूछ लीजिए, ठीक है ना बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।